बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी के लिए, और क्लास के स्टूडेंट एवं जो अभी एमपीटेड वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मेन चैप्टर है। सबसे पहले अभी कई बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि स्वर कितने हैं। वो जब स्वर उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि सर 12 स्वर है, क्योंकि हमने 12 कड़ी पढ़े हैं। ताकि 12 स्वर नहीं होते हैं, अम और आहा स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये अयोग बहा कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हाश्व स्वर या मूल स्वर। इस श्रेणी में आते हैं आ ई उ ऋषि, 4 स्वर आते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। इस प्रकार से 7, 4 और 7 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या है 11। अम आहा अयोग बहा होते हैं। अम और आहा स्वर की गिनती में नहीं आते हैं। इस कारण हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब इसी प्रकार वर्ण की बात आती है तो वर्ण अलग अलग उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। तो इसी में हमारे जैसे क वर्ग, का वर्ग को देखें, क ख ग घ इंगा। च वर्ग च छ ज झ इया। तो का वर्ग को कंठ वर्ण में बांटा गया है। कंठ वर्ण उच्चारण की स्थिति के अनुसार ये कंठ है का वर्ग। च वर्ग तालव्य में आता है। ट वर्ग मूर्धन दंत ता वर्ग। ता वर्ग में जो ता था दा धा ना, ये दंत वर्ण में आता है। और ओष्ठ में पा वर्ग, पा फा वा भा मा। इस प्रकार से ये 25 व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये 25 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाती है। उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन य र ल व, 4 व्यंजन जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद उष्ण व्यंजन की बारी आती है, स ह। इस प्रकार 4 व्यंजन जो है उष्ण व्यंजन होते हैं। अब हमारे पास और भी जैसे संयुक्त व्यंजन, इच्छा त्र ज्ञा और श्रा, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। साथ में 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, ड़ा और ड़ा। इस प्रकार से टोटल जब हम गिनते हैं तो हमारे 52 जो है टोटल अक्षर आते हैं। इसी में हमारे जो संयुक्त व्यंजन है जैसे छा, तो इच्छा जो है का और सा से मिलकर बना हुआ होता है। त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना हुआ होता है। ज्ञा जो है ज और इया से मिलकर बना हुआ होता है। श्रा जो है स और रा से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस चैप्टर से हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। इसमें अभी बहुत कुछ और भी बाकी है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी डिटेल से समझाऊंगा। फर्स्ट कि बहुत सारे ऐसे नाम है इसमें, अभी बहुत सारे ऐसे ये पंचम वर्ण अक्षर कहलाते हैं। उसमें अलग अलग वर्ण को किस प्रकार से, कौन से अल्पप्राण महाप्राण, इस प्रकार से बहुत सारे अभी ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इतने और भी अच्छे चैप्टर लेके आऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।